चक्की चले तो चलन दे, पिस पिस आटा होए। जो दाना कीले से लगे, पाल न बाका होए। सत्संगत ये जो कीला है, ये स्थिर है, ये एक है, वाहिद है। जो इससे जुड़ जाता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता। सारा संसार दुख और सुख के दो पाटों में झूल रहा होता है, पिस रहा होता है। सुखी वो हुआ जिसको नाम आधार के लिए कहाँ जाना है। तो नाम आधार के लिए सदगुरु के चरणों में जाना है। सदगुरु गुरसिक को इस निराकार से जोड़ देता है और ये निराकार से जुड़ के फिर से निराकार के गुण इसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये फिर से चलायमान से हट के स्थिरता पर आ जाता है। जिस तरह से नदियां होती है, नदी होती है, वो कल कल करके बहती है, झरनों के रूप में बहती है, पत्थरों से टकराती है और इस तरह से वो विचलित रहती है जब तक वो बहते बहते समुद्र तक नहीं पहुंच जाती। जब वो समुद्र में जज्ब हो जाती है तो उसका नाम, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो समुद्र ही बन जाती है। जब वो समुद्र बन जाती है तो फिर वो उसमें शांति आ जाती है। फिर से वो उसी तरह से एक इस सागर से जुड़ करके और शांत हो जाती है और इस एक से जुड़ के फिर से स्थिर हो जाती है। अब उसकी सारी जो विक्षेपता थी, सारा जो हिलना डुलना था, सारी जो परेशानियां थी, वो सब समाप्त हो जाती है। कि जिस तरह से हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन खड़ी होती है, एक तरफ प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म भी स्थिर होता है, दूसरी पटरी पर फिर दूसरी ट्रेन आ जाती है। दूसरी ट्रेन जब आ जाती है और फिर वो दूसरी ट्रेन जब चलती है, हम उससे जुड़े होते हैं तो अपने आप को चलते हुए महसूस करते हैं, सोचते हैं हमारी ट्रेन चल पड़ी। जब हम उससे जुड़े होते हैं तो चलायमान महसूस करते हैं। जब हम प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो फिर वो स्थिर होता है, हमारी ट्रेन भी रुकी हुई होती है, फिर से हम स्थिर हो जाते हैं। तो जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें सदगुरु के चरणों में जाना होगा। सदगुरु के चरणों में जाकर के जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिवायत में लिखा, जिसका हाजिर नबी पर ईमान नहीं आता, उसका खुदा पर भी ईमान नहीं आ सकता। तो हाजिर नबी देश काल और समय मुताबिक जो सदगुरु होता है, इस सदगुरु के चरणों में जाने से ये खुदा मिल जाता है। ये खुदा का जो है इसकी जानकारी हो जाती है। तेरे कदमों में सर रखा, तूने ये खेल दिखलाया, पलक झपकी की पहलू में खुदा मैंने खड़ा पाया। कि ये सजदा काफी होता है सदगुरु के चरणों में इस खुदा को पाने के लिए, इस निरंकार को पाने के लिए। जब तक ये निरंकार को नहीं पाता तब तक ये संसार के झूले में झूलता रहता है। इसकी हकीकत को ये जब तक बनाए रखता है, ये जब तक नहीं मिटता, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि ये इस जानकारी को हासिल करता है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। जब ये सदगुरु के चरणों में जाकर के इस खुदा को प्राप्त कर लेता है तो फिर इसे पता लगता है कि ये खुदा कहाँ है, कैसा है। तो कहा भी है कि ये खुदा शेरक से भी ज्यादा नजदीक है, यानी कि खुदा पहले से ही हमारे पास है, पर हमें जब तक जानकारी नहीं होती। कुरान शरीफ में लिखा है, सवाल करो उससे जो खबर रखता है, मेरा सदगुरु इसकी खबर रखता है। ये जानकारी मुझे यहाँ से हासिल होगी। जब सदगुरु के चरणों में जाकर ये जानकारी हासिल कर ली कि ये खुदा जो मेरे अंग संग है, ये सदैव मेरे साथ है, तो फिर मैं इससे जुड़ जाता हूँ और इससे जुड़ करके जब मेरा अपना जीवन होता है तो फिर मिट चुका होता है। कि ए खुदा, ए मेरे सदगुरु साकार निराकार, जो तू करे मुझे स्वीकार है, राजी है हम इसी में जिसमें तेरी रजा है, जिस हाल में तू रखे ऐसे ही वावा है। कि मुझे ये ज्ञान मिलने के साथ ही
मुझे ये पता चल गया कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं। भगवान राम हनुमान जी से प्रसंग कर रहे हैं कि हनुमान जी, व्यवहार की दृष्टि से हमारा क्या रिश्ता है? तो आपने कहा कि भगवान आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ। बोले ज्ञान की रूह से हमारा रिश्ता क्या है? तो कहा कि राम ही राम है। हनुमान का कहीं अस्तित्व नहीं हुआ कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। जिधर देखता हूँ उधर खुदा ही खुदा है साथ सबके ना किसी से जुदा है। कि जब सजदे में सर रख दिया, सदगुरु के चरणों को सजदा कर दिया, तो फिर ये खुदा मेरा हुआ। जब खुदा मेरा हुआ तो मैं खुदा में जज्ब हो गया और खुदा के गुण मुझ में आने लगे। मैं इस स्थिर से जुड़ के स्थिर हो जाता। जब मेरा सदगुरु हाजिर नबी जिस पर मैं ईमान लाया, तो फिर मेरा जीवन मुकम्मल हो गया। सत्संग जी प्यार से कहना दान कर। दोस्तों 300 से भी ज्यादा कंपनीज को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं और आज 2000